हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पीएमटी सिलेबस में जो 4 पार्ट थे उसमें से सेकंड पार्ट है अधिगम का मनोविज्ञान। 2 पार्ट हैं, पहला और तीसरा। उसके मैंने 100 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए आपके, देख लेना आप लोग। और जो बुक बताइए वो फॉलो करते रहना बराबर टाइम पर। अब यहाँ पर अधिगम का मनोविज्ञान बी पार्ट है, उसके 20 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं करा रहा हूँ। तो आप लोगों से निवेदन है कि चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिलोसॉफी ऑफ लर्निंग की। पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, अधिगम के निम्न सिद्धांतों में से किस में प्रतिक्रिया होने में पूर्ण बलन देने का सुझाव दिया गया है? संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, सूज सिद्धांत, चालक न्यूनता सिद्धांत या क्रिया प्रसूता सिद्धांत? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, क्रिया प्रसूत सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अधिगम सर्वोत्तम होगा जब वृद्धि होगी, अनुशासन होगा, अभिप्रेरणा होगी या अभिवृद्धि होगी? करेक्ट आंसर है तीसरा ऑप्शन, अभिप्रेरणा होगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र ही सीख लेता है, यह है कौन सा स्थानांतरण है? शून्य स्थानांतरण, लंबवत स्थानांतरण, धनात्मक ऋणात्मक स्थानांतरण या फिर धनात्मक स्थानांतरण? करेक्ट आंसर होगा धनात्मक स्थानांतरण, फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, पावलोव के अनुबंध प्रयोग में केवल ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को कहते हैं? अनानुबंधित प्रक्रिया, अनुबंधित प्रक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया, अव्यक्त अनुक्रिया या अदृश्य अनुक्रिया? करेक्ट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, अनुबंधित अनुक्रिया। अगला क्वेश्चन देखो, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंध में पहले भोजन उसके बाद ध्वनि उत्पन्न की गई, पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया गया, भोजन और ध्वनि साथ साथ प्रस्तुत किए गए या भोजन प्रस्तुत किया गया? करेक्ट आंसर है दूसरा ऑप्शन, पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया गया। अगला क्वेश्चन देखो, डिसलेक्सिया की किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पठन विचार से, विकार से, व्यवहार संबंधी विकार से, मानसिक विकार से या गणितीय विकार से? करेक्ट आंसर है पहला ऑप्शन, पठन विकार से। अगला क्वेश्चन देखो, वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? आनुवंशिक, नैतिक, शारीरिक या सामाजिक? करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, सामाजिक। अगला क्वेश्चन देखो, थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम का शैक्षणिक महत्व नहीं है? रुचियों में वृद्धि, संवेगों पर नियंत्रण, अपराधी बालकों का उपचार, स्मरण शक्ति में कमी? करेक्ट आंसर है चौथा, स्मरण शक्ति में कमी। प्रभाव का नियम, शैक्षणिक महत्व नहीं है, स्मरण शक्ति में कमी। तो अगला क्वेश्चन देखो, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। अधिगम की यह परिभाषा है बर्नहारुट, E.L. पील, गेट्स व अन्य या फिर स्किनर? करेक्ट आंसर है तीसरा ऑप्शन, गेट्स व अन्य। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा कारण परीक्षण के स्थानांतरण में मदद नहीं करता है? इच्छा शक्ति, उचित वातावरण, परिपक्वता, थकान व रुकावट? थकान व थकावट। करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, थकान व थकावट। अगला क्वेश्चन देखो, नीचे अधिगम के सिद्धांतों और प्रतिपादकों के जोड़े दिए गए हैं, कौन सा कथन गलत है यह आपको बताना है? अनुकूलन, अनुबंधन, अनुक्रिया, वुल्फ एंड एवं रीड? दूसरा ऑप्शन है अंतःदृष्टि सूज सिद्धांत, वर्दीमर और कोहलर। अगला उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, थॉर्नडाइक व अन्य। पूर्णबलन सिद्धांत, हल एवं स्किनर? करेक्ट आंसर है पहला ऑप्शन, अनुकूल या अनुबंधन, अनुक्रिया, वुल्फ एंड रीड। अगला क्वेश्चन देखो, अधिगम से संबंधित मनोविज्ञान की विचारधाराओं एवं उनके प्रतिपादकों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? व्यवहारवाद, वाटसन एवं गुथरी, फैकल्टी मनोविज्ञान, वुल्फ एंड रीड, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, थायराइड व अन्य, थॉर्नडाइक व अन्य, पूर्णबलन, हल व स्किनर? करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, थॉर्नडाइक व अन्य। अगला क्वेश्चन, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भय रहकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है? समाजीकरण, भाषा विकास, व्यक्ति मूल्य, सामाजिक परिपक्वता? करेक्ट आंसर है पहला ऑप्शन, सामाजीकरण। अगला क्वेश्चन देखो, मनोविश्लेषणवादी
सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? केटेल, आलपोर्ट, फ्रायड या साइमन बिने? करेक्ट आंसर है फ्रायड, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? छात्र को दंडित करना चाहिए, चुटकुले सुनाने चाहिए, अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए, आराम करना चाहिए? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। एलेक्सिया है पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सुनने की अक्षमता या सीखने की अक्षमता? करेक्ट आंसर है सीखने की अक्षमता को कहते हैं एलेक्सिया। अगला क्वेश्चन देखो, मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? चिंतन और कल्पना शक्ति के आधार पर, प्रभावपूर्ण और अधीनस्थ पूर्णता के आधार पर, स्वतंत्रता और निर्भयता के आधार पर या इसमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर है पहला ऑप्शन, चिंतन और कल्पना शक्ति के आधार पर। अगला क्वेश्चन देखो, अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है? थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर या पावलोव? करेक्ट आंसर है पावलोव, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, प्याजे का संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था किसके साथ संबंधित है? अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता, सामाजिक मुद्दों से सरोकार? करेक्ट आंसर है पहला ऑप्शन, अनुकरण, स्मरण एवं मानसिक निरूपण। अगला क्वेश्चन है और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, प्याजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रतिक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है? प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेश या स्कीमा? करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, स्कीमा। ठीक है, तो आज के सेशन का जो आज का सेशन था उसी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन थे, आपने देखे होंगे। अधिगम का मनोविज्ञान जो आपका बी पार्ट है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आए होंगे, अच्छे भी लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।